बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे उर्दू की बुक खोलें। तो हम पढ़ रहे थे गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की। कल हमने उनका तारुफ़ पढ़ा और एक शेर की तशरीह की। आज हम बाकी की दो अशआर की तशरीह करेंगे। ठीक है। दूसरा शेर है, हमेशा लिखे वस्फ़ दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया क्या। पहले शायर ने रुख और चेहरे और बाल के हवाले से बात की थी, यानी उन्हें अपने महबूब का सारा हुस्न जो है वो उस पर बात कर रहा है। वो उसके पूरा सरापा बयान कर रहा है। अपने महबूब की तसव्वुर रानाई और जमाल के बारे में बात कर रहा है, जुल्फ़, चेहरा, और अब उसने बात की है उसके दांतों के बारे में। ठीक है। आपने इनके अल्फाज मायने लिखने हैं। हमेशा लिखे वस्फ़ दंदाने यार, वस्फ़ खूबी, दंदान दांत की जमा है, वस्फ़ खूबी है। कलम अपना मोती परोया क्या। मोती परोना, मोतियों की लड़ी बनाना, यानी शायर के कलम ने जब भी महबूब के दांतों के बारे में, दांतों का हुस्न बयान करना शुरू किया तो मोती परो दिए। शायर अब इसकी तशरीह करते हैं। शायर अपने महबूब की जुल्फ़ और रुख की तारीफ़ करने के बाद उसके हसीन दांतों के औसाफ बयान कर रहा है, उसकी सिफ़तें बयान कर रहे हैं जो उस कदर हुस्न तरतीब से जुड़े हुए हैं जैसे माला में मोती परो दिए गए हों। जैसे माला के में मोती परोए होते हैं, बड़ी तरतीब के साथ चल रहे होते हैं, वो भी अपने महबूब के दांतों को उसी मोती से, उसी माला से तशबीह दे रहे हैं जो महबूब के हसीन और शौक चेहरे पर बड़े खुशनुमा लगते हैं। और जब भी महबूब के चमकीले दांतों की तारीफ़ लिखने लगता हूँ तो मेरे कलम में इस कदर जोश और रवानी आ जाती है कि तारीफ़ी कलमात खुद ब खुद होने लगते हैं, जो इन हसीन और दिलकश दांतों का अता करदा करिश्मा है। इसी के हवाले से मोहसिन नकवी ने भी एक शेर लिखा है, जो शाखे शौक़ थी वो उसके लबों की सी थी, जो शाखे शौक़ थी वो उसके लबों की सी थी, जो फूल खिल गया वो उसके दहन सा था। दिल्ली उजड़ने के बाद फैज़ाबाद और लखनऊ इल्म व अदब का मरकज़ बन गए। आतिश की शायरी लखनऊ में परवान चढ़ी। शायरी में तसन्ना और बनावट आ गई जो इस शेर में भी मौजूद है, यानी उसमें बनावटी और अशारों कनायों से काम होने लगा। इसमें जब दिल्ली उजड़ गई और फैज़ाबाद और लखनऊ जो था, पहले दिल्ली इल्म अदब का मरकज़ था, उसके बाद फैज़ाबाद और लखनऊ इल्म अदब का मरकज़ बन गया। तो लखनऊ शायरी जो थी उसमें तसन्ना और बनावट पाई जाती थी, तो यानी फ़र्ज़ी चीज़ें थीं, बनावटी चीज़ें थीं, और उनकी इस शायरी में भी नज़र आई है। ये उन्होंने लखनऊ के दौर में लिखी थी। ठीक है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अगला शेर है, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर यानी गुजारना, मैं जागा क्या वक्त सोया क्या, वक्त नसीब मैं जागा क्या, वक्त बसर करना, गुजारना, जागा गया जागता रहा, वक्त नसीब मुकद्दर यानी सोया क्या सोता रहा। मैं क्या बयान करूं कि मेरी उम्र कैसे गुजरी, मैं तो जागता रहा लेकिन मेरी किस्मत सोती रही। इस शेर में शायर ने अपनी बदनसीबी का जिक्र किया है। वो अपनी बदनसीबी के मतलब कहते हैं कि हमारा मुकद्दर ही उल्टा है, हम जो चाहते हैं तकदीर हमेशा इससे उल्ट चलती है। सुकून तलब करें तो बेसुकूनी, आराम तलब करें तो थकावट, राहत की बजाय कल्फत, गोया नाकामी और नामुरादी का सामना करना पड़ता है। बकौल शायर, मैंने चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ ना मिला, गोया हमें कुछ भी हस्बे आरज़ू ना मिला। हम क्या बताएं कि हमने ज़िंदगी किस अंदाज में बसर की है, ऐसे मालूम होता है कि हम ज़िंदगी को नहीं बल्कि ज़िंदगी हमें गुजार रही है। हमने दुनियावी मालो मता के हसूल के लिए कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हमने महबूब को हासिल करने की तगोदो की मगर कामयाब नहीं हुए। इस तमन्ना की तकमील के लिए पूरी ज़िंदगी जाग कर काट दी मगर मेरी तकदीर सोई रही। बकौल एक और शायर अयूब अख्तर हैं, वो भी इसी के बारे में लिखते हैं, हस्ब ख्वाहिश न मिल सका कुछ भी, हमने जीवन लुटा के देखा, कि हमने सारी ज़िंदगी लुटा के देखी लेकिन हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिला। ये तो वैसे भी गज़ल का, उर्दू गज़ल का असूल है
غزل کا اصول ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اور معشوق کیا ہے؟ بے اعتنائی دکھاتا ہے۔ تو یہ اس میں اس شعر میں بھی یہی دکھایا گیا کہ ہم نے ساری زندگی، شاعر کہتا ہے میں نے ساری زندگی اپنے محبوب کے پیچھے گنوا دی لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آج کے لیے یہ 2 اشعار ہیں، آپ نے ان کے اچھے سے اس کی صحیح طرح اس کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے، اور انشاءاللہ باقی کے اشعار جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔